जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर महाकाव्य रचयिता गुरु ऋषि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण के लिए महर्षि पाराशर निकले थे। इस दौरान उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर में हुआ था, इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पाराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की ये बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी सुंदरता को जीवन में कभी भंग ना करे। वहीं तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्वैपायन रखा था, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। आगे कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। उसके पश्चात उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 पुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को 4 वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, बल्कि अपने परिवार में जो भी बड़ा है, जिससे आपको मार्ग मिला है, जिससे सीख मिली है, जैसे माता पिता, बड़े भाई बहन आदि को भी गुरु सम्मान देना चाहिए। गुरु की कृपा से ही एक विद्यार्थी को विद्या आती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही उन्हें कोई भेंट देना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म करीब 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को उपहार दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन गुरु दक्षिणा देने का भी विधान है। अपने शिक्षकों गुरुओं के मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करें। अपने गुरुओं से आशीर्वाद लें। उपवास व संयम का पालन करें। सत्संग, प्रवचन या किसी आध्यात्मिक सभा में शामिल हों। इस दिन भूलकर भी अपने गुरुओं का अनादर न करें। अपने ज्ञान और अहंकार करने से बचें। अपने गुरुओं और पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षाओं और ज्ञान को याद रखें और उनका सम्मान करें। अगर आपके जीवन में शिक्षकों के अलावा आपके माता पिता, आपके जीवन साथी या आपके दोस्तों ने भी आपको कोई अच्छी सीख दी है तो उनको भी आभार व्यक्त करें, साथ ही उन्हें सम्मान प्रदान करें। गुरु पूजन मंत्र इस प्रकार हैं। ओम गुम गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणे गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुवी देवाहे
विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो प्रचोदया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्रों के साथ गुरु पूर्णिमा का पूजन करें। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में श्री गुरुवे नमः अवश्य लिखिए। थैंक यू।